हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थियरी। तो स्टूडेंट, ग्रुप थियरी स्टार्ट करने से पहले ग्रुप थियरी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इजी वे में आप ग्रुप थियरी समझ सकते हो। तो ग्रुप थियरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेट थियरी है। तो आप क्लास 11th में भी सेट थियरी पढ़े हैं और बीएससी में बेसिक मैथमेटिक्स में भी सेट थियरी पढ़ाया जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ग्रुप थियरी को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यह एक थियोरेटिकल पेपर होता है स्टूडेंट, और बेसिक कॉन्सेप्ट पता न होने की वजह से यह ब्रांच टिपिकल हो जाता है। तो ग्रुप थियरी समझने के लिए सबसे पहले आपको सेट थियरी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, यानी आपको सेट थियरी रिवाइज करने हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो ग्रुप थियरी का जो कॉन्सेप्ट होगा इजी वे में समझ में आ जाएगा। ग्रुप थियरी समझने के लिए जैसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपको समझने हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जिसको आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको समझने हैं स्टूडेंट कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। और जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिनोट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिनोट करने आ गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन समझ में आ गया, तो स्टूडेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ पासुलेट को जब फॉलो कर लेता है तो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद आपके जो सिलेबस में है वो है टाइप ऑफ ग्रुप। जैसे जो टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, ग्रुपाइड होता है, मोनाइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये टाइप ऑफ ग्रुप हैं। उसके बाद आपको एक एक इसके जो थियरम है वो पढ़ने हैं। जैसे जब ग्रुप पढ़ लोगे तो आपको सब ग्रुप पढ़ने हैं, सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थियरम है। उसके बाद परमुटेशन ग्रुप वगैरह है, परमुटेशन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, मतलब कंप्लीट होता है। तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट ग्रुप थियरी के थियरी को समझने में। इसका मेन वजह यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से ग्रुप थियरी टफ होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर ग्रुप थियरी पढ़ना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले समझिए, उसके बाद ग्रुप थियरी समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, जो ग्रुप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सेट थियरी हैं। तो सेट का मैं यहाँ डेफिनेशन लिखा हूँ, टाइप ऑफ सेट लिखा हूँ। इनफाइनाइट सेट डेफिनेशन क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर सेट्स क्या होता है, रियल नंबर सेट्स क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब का डिस्कशन आज हम करेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जिससे ग्रुप थियरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर हो जाएगा तो ग्रुप थियरी का जो मेन उसका जो अप्रोच है, यानी जो थियरी है, यानी उसके जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ग्रुप थियरी समझने के लिए अगर आपको आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्रुप थियरी कभी भी आपको वैसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, हमेशा इजी लगने लगेगा ग्रुप थियरी। प्रॉब्लम होता है डिफरेंट डिफरेंट सेट में आइडेंटिटी कैलकुलेट करना और इनवर्स आइडेंटिटी कैलकुलेट करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और बल्कि इस पर थियरम भी बन जाता है कि किसी ग्रुप का जो आइडेंटिटी होता है वह यूनिक होता है। और फिर एक और थियरम होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, उस एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी भी यूनिक होता है। तो स्टूडेंट, दो थियरम होते हैं, दोनों थ्योरम बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा मेरा मेन फोकस यही रहेगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी कैलकुलेट कराऊंगा और इनवर्स आइडेंटिटी कैलकुलेट कराऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के अलोंग मैं आइडेंटिटी
और इनवर्स आइडेंटिटी कैलकुलेट कराऊंगा, जिससे जब मैं थियरी दूं ग्रुप थियरी का इजी वे में आपको समझ में आ जाए। मेन प्रॉब्लम होता है आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी समझने में। मान लीजिए ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, प्लस और डॉट, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, और डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होता है। बट स्टूडेंट ऑपरेशन जब चेंज करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन के एलांग जो आइडेंटिटी होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जो इनवर्स होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, यही समझाने हैं। जैसे देखो, मैं एक नंबर बता दूं स्टूडेंट, मान लीजिए 2 एक नंबर है और 2 ग्रुप में बिलोंग करता है, क्योंकि जो ग्रुप होता है सेट्स का जनरलाइजेशन होता है, और कोई नॉन इम्पटी सेट्स होता है, और वो किसी ऑपरेशन के तहत वह इक्विप्ड होता है, मतलब किसी ऑपरेशन के तहत वह एक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब वो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। उसी स्ट्रक्चर को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ सर्टेन लॉ सेटिस्फाई करता है, उसी को हम ग्रुप बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मान लीजिए कोई 2 रियल नंबर है तो ग्रुप में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, जब 2 ग्रुप में बिलोंग करेगा तो प्लस के रिस्पेक्ट में 2 का इनवर्स जो होगा वो -2 होगा। बट स्टूडेंट अगर वो देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 का इनवर्स जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, 2 का रेसिप्रोकल, इट मींस 1/2 होगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, डिफरेंट ऑपरेशन के तहत इसके जो इनवर्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी भी इसका डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगा, बट स्टूडेंट अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 1 होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे। बट उसके पहले स्टूडेंट मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेरा पहला फोकस रहेगा आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी कैलकुलेट करना। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ये जो ग्रुप थियरी जो मेरा टॉपिक है मैं लिखा हूँ, और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको मैं समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ग्रुप थियरी टफ होता है समझने में। बट स्टूडेंट जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में कोई टफ नहीं होगा, मतलब इजी वे में समझ में आपको आ जाएगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सेट्स का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग्स, नेम ऑफ रिवर्स, है ना स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के जो कलेक्शन होते हैं, इस टाइप के जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं, उसी को सेट्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ, मान लीजिए कोई सेट्स ए है, तो यहाँ कलेक्शन है लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली। तो आपको सभी को मैं बता दूं, ये जो है सेट्स वो होता है क्या है, वो आपका ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट्स हो गया डेफिनेशन के मुताबिक। और एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो सेट्स होता है उसमें 2 पॉसिबिलिटी होल्ड करता है, या तो वो सेट्स इम्पटी हो या तो वो सेट्स नॉन इम्पटी हो। तो जब इम्पटी होगा स्टूडेंट तो उसमें एनी एलिमेंट नो एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट स्टूडेंट अगर नॉन इम्पटी रहेगा तो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि देखो, ये जो सेट्स है वो नॉन इम्पटी है, इसमें लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नॉन इम्पटी है। और जब नॉन इम्पटी की बात आता है स्टूडेंट, तो ये 2 टाइप का हो सकता है, एक तो इनफाइनाइट सेट्स हो सकता है, एक फाइनाइट सेट्स हो सकता है। जब भी कोई सेट्स अगर फाइनाइट्स होता है, इसका मतलब उसमें जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे वो फाइनाइट्स होंगे, है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट्स होगा। फिर से अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर सेट्स इनफाइनाइट है तो उसमें वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा वो इनफाइनाइट होगा, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अगर सेट्स फाइनाइट है तो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा वो फाइनाइट होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो वही मैं लिखा हूँ, देखो मैं इनफाइनाइट सेट्स का डेफिनेशन लिखा हूँ, एज सेट्स इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट्स इफ इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज
इनफाइनाइट। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, इसको जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट्स होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो इनफाइनाइट्स होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो इनफाइनाइट्स हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेट्स में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। तो मान लो कोई सेट्स ए है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही ऑर्डर होते हैं। किसी सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब किसी सेट्स में जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो इनफाइनाइट है, तो पक्का बोल देंगे वो इनफाइनाइट सेट्स है। तो देखिए, और उसके जो एग्जांपल होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट्स होता है, रियल नंबर का सेट्स होता है, और मैं बता दूं स्टूडेंट रेशनल नंबर का सेट्स होता है, इरेशनल नंबर का सेट्स होता है। जो नीचे मैं दिया हूं स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट्स के कुछ जो है कलेक्शन है उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट सेट समझ में आ जाएगा, तो फाइनाइट तो इजी है, उसको मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो देखो, ये नेचुरल नंबर का सेट्स, आप छोटे क्लास में काउंटिंग नंबर पढ़े हो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 से काउंट करते करते जाते हो 100 जाकर रुक जाते हो। लेकिन उस समय जब पढ़ते थे आपको पता नहीं रहता है, अब जानते हो और बोलते भी हो। 1 से लेकर 100 तक गिनती है ना, मैक्सिमम लोग, आप लोग हिंदी मीडियम में भी पढ़े होंगे, वो स्टूडेंट जानते होंगे 1 से लेकर 100 तक गिनती। खूब पिटाई होता था अगर कोई गिनती नहीं सुनाता था तो। लेकिन उस स्टेज पर ये नहीं पता होता था, ये जो गिनती है वो फाइनाइट नहीं होता, उसमें एक एक जोड़ते जाते हैं तो प्रीसीडिंग नंबर ऑब्टेन होता जाता है। जैसे 100 में 1 ऐड किए 101, फिर 1 ऐड किए 102, ऐसे नंबर मिलता जाता है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग नंबर मिलता जाता है, मतलब सक्सेसर नंबर, एक प्रीडिसर होता है, एक सक्सेसर होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट, अगर नंबर मान लीजिए 100 है, 100 में 1 ऐड करेंगे तो सक्सेसर नंबर प्राप्त होगा। और एक फिर मैं बता दूं, अगर 100 में 1 माइनस कर देंगे तो प्रीडिसर नंबर ऑब्टेन होगा। तो मतलब 1 ऐड करते जाएंगे तो सक्सेसर नंबर ऑब्टेन होता जाएगा। इसके लिए मैं सारी बोलना चाहूँगा स्टूडेंट, मैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक बोला था कि 1 ऐड करने पर प्रीडिसर, नॉट प्रीडिसर, प्रीडिसर नहीं सक्सेसर होता है। एक एक नंबर जो ऑब्टेन होता है अगले स्टेप का, उसको सक्सेसर नंबर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो। ये मैं कुछ लेकर आया हूँ इससे नेचुरल नंबर सेट्स, जो नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सेट्स का जो कलेक्शन है वो यही है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर सेट्स का कलेक्शन होता है। और आप पढ़े भी होंगे स्टूडेंट, किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, कामा लगाकर लिखते हैं। ये सारी बात आप जानते हो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो रियल नंबर्स का सेट्स है, रियल नंबर का जो सेट्स होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा स्टूडेंट, जो रियल नंबर होते हैं वो जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एक नेगेटिव रियल नंबर होता है, और एक जो है जीरो रियल नंबर होता है। जीरो के बारे में कहा जाता है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इन सब नंबर का जो कलेक्शन होता है, मैं आपको बता दूं, वो रियल नंबर सेट्स होता है। तो देख सकते हो, ये रियल नंबर पॉजिटिव यूनियन हो जाए, रियल नंबर नेगेटिव यूनियन हो जाए, सिंगलटन सेट जीरो, इन तीन नंबर का अगर यूनियन कर दो तो रियल नंबर का सेट्स होता है। और उसी को हम ग्राफ पर जो हम प्लॉट करते हैं, जीरो और ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये जो नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं जीरो की राइट साइड, और जीरो के लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये रियल नंबर का हिस्ट्री है। और ऐसे ही बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, तो सेट ऑफ इंटीजर में भी ऐसे ही कुछ केस बनते हैं, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और जीरो, इन तीनों का कलेक्शन कर दिया जाए, यूनियन ले लिया जाए तो रियल नंबर का सेट्स आता है। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर बात करते हैं इंटीजर का, तो इंटीजर का अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, जिसको हम जो है जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जिसको हम सेट्स ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। और इसके जो टाइप होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर होता है, यूनियन कर दिया जाए नेगेटिव इंटीजर के साथ, यूनियन कर दिया जाए जीरो के साथ, तो इन तीनों का जो यूनियन होगा वो सेट्स ऑफ इंटीजर्स होगा। तो फिर आप जानते भी हो लोअर क्लास में स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और उसका जो जीरो का जो यूनियन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ये जीरो का इसका जो यूनियन ले लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, वो जो बनते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो
सेट्स ऑफ इंटीजर्स बन जाते हैं। इसको भी ग्राफ से हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए जीरो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहां से देख सकते हो जीरो के राइट साइड, यहां आप लिख सकते हो राइट साइड, और यहां लिख सकते हो लेफ्ट साइड। तो देख सकते हो ये जो राइट साइड वाला है ये पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव होगा। तो फिर देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो सेम है सर, तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं स्टूडेंट, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, आपको समझना चाहिए यहाँ पर केवल और केवल इंटीजर्स होंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ इंटीजर्स भी होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, रियल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये पढ़ते हो। तो इसमें जो है, इसमें किस टाइप के नंबर का कलेक्शन होता है फिर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। इसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, बट स्टूडेंट इसमें प्योरली इंटीजर्स होते हैं। हाँ वो अलग की बात है, इंटीजर नेगेटिव होता है, इंटीजर पॉजिटिव होता है, और स्टूडेंट जीरो भी। जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है, ना तो उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही उसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। तो ये सब सेट्स के जो है ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझने हैं। हालांकि पहले से आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर दिया। और मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आप सेट्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि ग्रुप थ्योरी आपको प्रॉब्लम न क्रिएट करे। ठीक है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये सारी बात हो गए, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट्स। ठीक है, इतना आप नोट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन आप लोग लोअर क्लास में पढ़ते हो, और वहां पर मैक्सिमम लोग बताते भी हैं जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कुछ और नहीं है, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। तो लोअर क्लास की बात अगर किया जाता है तो वहां पर लोग वैसे बता देते हैं बाइनरी, इन जनरली ऐसे लिखवा देते हैं नोट में, बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग रहता है, और लिखवाते क्या है वहां के टीचर, कैसे लिखवाते हैं, इन जनरली बाइनरी ऑपरेशन इज अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया। तो कहते क्या है, द्विआधारी संक्रिया जो होते हैं, बाइनरी का मतलब द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया समान रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक होता है योग, दूसरा घटाना, तीसरा होता है गुणा, चौथा होता है भाग। यही लिखवा करके क्वेश्चन सॉल्व कराने लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस स्टेज पर अब अगर आप आ गए हो, मतलब आपका जो ये लेवल है वो हाई लेवल है, तो आपको समझना चाहिए दरअसल में कुछ और नहीं है, यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। उसी चीज को मैं यहाँ ब्रीफ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली में स्टूडेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और वो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स है वो कुछ और नहीं है स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। तो मैं यहां लिखूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखो इसमें क्या करते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। तो यहां पर लिखें लेट ए नॉन एम्प्टी कामा बी नॉन एम्प्टी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट its Cartesian product is denoted by
denoted by A cross B may be defined as इसको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको A क्रॉस B इसी को डिफाइंड करते हैं, मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, देखें A कामा B सच दैट A बिलोंग कैपिटल A, B बिलोंग कैपिटल B। अब देखो स्टूडेंट, A और B को रनिंग करा दें, A और B डिफरेंट डिफरेंट ले लें, तो A क्रॉस B के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और ईच ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर ये तो क्या है, ये कौन सा फॉर्म है ये, अगर हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, इस सेट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करें, तो A और B जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसको डिफरेंट डिफरेंट ले लें, तो इसका मतलब ये हुआ A क्रॉस B जब हम इसको डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, वो होगा A1 B1 कामा A2 B2 कामा A3 B3, ठीक है, कामा डॉट 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 डॉट। ये देखिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स है, इसके जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट, एक टाइप का ये इनफाइनाइट सेट से ही है, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट हम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट समझ लिए ना, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझना है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट समझ में आ गया तब बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट से समझेंगे, ये समझना है। तो ऐसे समझो स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात अगर करते हैं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। तो हम सपोज कर लिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, और A क्रॉस B का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने मैं लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म में है स्टूडेंट, जिसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हो, ठीक है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसका डिटरमिनेंट फॉर्म आपके सामने है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये है, और ये आपका कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, है ना, ये जब हो गया कंसेप्ट, तो अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि जो इन जनरली जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। इसका मतलब ये हुआ सेट्स में सेट्स के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होंगे। लेकिन अभी भी जस्ट बताए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है फंक्शन का। तो चलो सबसे पहले हम फंक्शन मैपिंग कराते हैं। मैपिंग कराने के बाद जो है कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे आता है उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देखिए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इसमें क्या करते हैं, जनरली हम एक फंक्शन लेते हैं T मैप्स A क्रॉस B टू R। R मतलब एनी सेट्स, ये एनी सेट्स मतलब आप मान लीजिए जो एनी सेट्स है इसको रियल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर सेट्स, और A क्रॉस B कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम कोई फंक्शन T लेते हैं, ठीक है। और T इस टाइप से डिफाइंड है, देखेंगे मैपिंग डिफाइंड बाय, देखिए T मैप्स, T जो है A क्रॉस B के ऑब्जेक्ट पर ऑपरेट होता है। तो A क्रॉस B का जो ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट टेकन कर लीजिए, सपोज दैट A क्रॉस B टेकन कर लिए, और ये होता है A कंपोजिशन B। इस टाइप का जो मैपिंग डिफाइंड होता है स्टूडेंट्स, यही एक्चुअली में
यही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया। और इस टाइप का देखो टी ए कामा बी इक्वल टू ए कंपोजिशन बी, और टी ए कामा बी, इसी कंपोजिशन को, ये जो कंपोजिशन आप देख रहे हो यही बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो कंपोजिशन देख रहे हो स्टूडेंट, इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं, और ये 4 टाइप का होता है। और ऐसे भी देखो स्टूडेंट, लेफ्ट साइड का जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इट मींस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। और राइट साइड का जो एलिमेंट है वो एक रियल नंबर है। तो ऑर्डर पेयर का जो मैपिंग होता है वो रियल नंबर होता है, ऐसे समझो। ऑर्डर पेयर मान लीजिए 2, 3, ये ऑर्डर पेयर, इसका जब मैपिंग कराएंगे इसका मैपिंग रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट टी 2, 3। अब ये रियल नंबर कब आएगा? या तो आप दोनों इंड को ऐड कर दो, या तो आप क्या कर दो, दोनों इंड का हम क्या कर लें, डिफरेंस ले लें ऐसे। ओके स्टूडेंट, या हम क्या कर दे, दोनों इंड का मल्टीप्लिकेशन कर लें, या हम क्या कर लें स्टूडेंट, दोनों इंड का डिवीजन कर लें, मतलब 2/3 कर दें या 3/2 कर दें। तो ऐसा करेंगे, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 देखो रियल नंबर है, मतलब ऑर्डर पेयर 2, 3 का जो मैपिंग होगा वो 5 होगा, 5 रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये एडिशन आ गया। यहां से देखो 2, 3 ऑर्डर पेयर का जब मैपिंग लेते हैं वो क्या है, इसका डिफरेंस, यानी या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। दोनों सिचुएशन में चाहे आप -1 लो या 1 लो, दोनों रियल नंबर का सेट्स होगा। तो फिर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये अगर आप ये लोगे तो ये नहीं लोगे, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। यहाँ आर का मतलब इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो दोनों में से कोई जब एक लेंगे तो भी रियल नंबर ही है। ठीक है, और यहां से देखो मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आ गया, वो भी रियल नंबर का ही सेट्स बना। ठीक है, और यहां से देखो जब डिवीजन करेंगे, या तो जैसे आप जानते हो ना, किसी फंक्शन का जो इमेज होता है वो यूनिक होता है, दो नहीं हो सकता, इसलिए मैं आर लगाया हूं। आर का मतलब दोनों मैपिंग में से कोई एक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2/3 या 3/2 दोनों केस में रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो आप लिखे हो ना, ए कंपोजिशन बी, ये 4 टाइप का होता है। ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, और b माइनस ए, और एक a भी हो गया, या a बाई बी और b बाई ए। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन जनरली इसको हम o से रिप्रेजेंट करते हैं। o का मतलब कोई ऑपरेशन ही है। ऐसे ही जब अलजेब्रिक सेट, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहां भी इन जनरली कोई ऑपरेशन लेंगे जिसको हम स्मॉल o से डिनोट करते हैं। तो वहां पर बताया जाएगा, देखो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये जी एनी नॉन इम्पटी सेट्स है, वो मीन्स बाइनरी ऑपरेशन। तो जो नॉन इम्पटी सेट है, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम इससे डिनोट करते हैं, और इसी को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंपली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारी चीजें इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दूंगा। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं है, एक टाइप का मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। हम समझ लें कि जो टी है वह a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैपिंग कराता है, रियल नंबर पर जाता है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ जब ये रियल नंबर के सेट्स पर जाता है तो मैपिंग इस टाइप से डिफाइंड है, टी ऑर्डर पेयर a कामा b इक्वल टू a कंपोजिशन b। इसी कंपोजिशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इन जनरली जो ऑपरेशन ओ लगा दिए, इसको कंपोज कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब ए और बी के बीच ऑपरेशन है, तो इन जनरली ऑपरेशन है, तो इसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और ये देखो स्टूडेंट, ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब 2, 3 को जोड़ेंगे रियल नंबर आएगा, 2, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर आएगा, और डिवीजन करेंगे रियल नंबर आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज आप लोग पढ़िए। आज बेसिक लेक्चर था स्टूडेंट, आप थोड़ा सा तैयार कीजिए, और अगले लेक्चर में मैं ग्रुप की आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, और थ्योरम भी कुछ करवाएंगे। ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट। ओके।